हाय फ्रेंड्स। तो आज हम एक नए टॉपिक के साथ हैं, गाउस नियम। इसे गॉस नियम भी कहते हैं। आपको एग्जाम में या तो गाउस या तो गॉस कुछ भी अगर पूछ दे तो आप लोग समझ जाएगा ये गाउस या गॉस ही है, दोनों एक ही है। ठीक है, तो आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलो देख लेते हैं फटाफट। गाउस नियम होता क्या है? किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई उस पृष्ठ द्वारा परिवहन कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ठीक है, बस यही है आपका। तो यहाँ पर अब हम एक बंद पृष्ठ लेंगे। ये हमारा बंद पृष्ठ हो गया, बंद पृष्ठ हो गया। ठीक है, अब यहाँ से हम बिंदु एक ओ बिंदु लेते हैं। एक ओ बिंदु हो गया, ओ बिंदु हो गया। अब ओ बिंदु से हम एक बिंदु पी तक जाएंगे। ठीक है, बिंदु पी मान लो हमारा बिंदु पी यहाँ पर है, बिंदु पी है। अब ओ बिंदु से पी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता माना ई है। ये हो गया हमारा वेक्टर ई, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर ई होता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम एक अल्पांश लेंगे। ठीक है, ये हमारा हो गया अल्पांश, ये अल्पांश हो गया अल्पांश। यहाँ पे हमारा क्षेत्र अवयव कुछ बचेगा, ये हो गया क्षेत्र अवयव। हमारा एक क्षेत्र अवयव मैंने मान लिया, छोटा सा क्षेत्र अवयव हो गया। ठीक है, ये हमारा क्षेत्र अवयव है, क्षेत्र अवयव। ठीक है, ये हमारा अल्पांश है। अब यहाँ पे जो हमारा कोण बनेगा वो कोण कैसा बनेगा? घन कोण बनेगा। तो घन कोण होता क्या है? डी ओमेगा। ये मेरा घन कोण हो गया। और हमारा अल्पांश के लिए यहाँ पर क्षेत्रफल क्या होगा? अल्पांश के लिए क्षेत्रफल जो होगा वो मान लो डी ए। अल्पांश के लिए क्षेत्रफल डी ए हो गया। अब इनके बीच कोण बन रहा है, इनके बीच कोण क्या? थीटा कोण बन रहा है। ठीक है, थीटा कोण बन रहा है। हमारा जो ये बंद पृष्ठ है, ये पूरे के लिए हमारा जो है वैद्युत फ्लक्स क्या है? यहाँ पर वैद्युत फ्लक्स हमारा है फाई ई। वैद्युत फ्लक्स हमारा यही है पूरे बंद पृष्ठ के लिए। और अगर हम इस छोटे से एरिया के लिए वैद्युत फ्लक्स देखें तो वैद्युत फ्लक्स हमारा क्या होगा? वैद्युत फ्लक्स जो हमारा होगा वो हो जाएगा डी इंटू फाई ई। यही हमारा चित्र है, छोटा सा, एक छोटा सा डायग्राम। इसको आप बना लीजिएगा, अच्छे से समझ लीजिएगा। इसके बाद हम इसका आप जो है सिद्ध करेंगे। हमारा ये फाई ई इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन जीरो। बस यही हमें सिद्ध करना है। तो सिद्ध करने के लिए हम पहले निकालेंगे यहाँ पर, ये देख लो, बिंदु ओ से बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखेंगे। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता क्या है? देख लो यहाँ पर, बिंदु ओ से बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इज इक्वल टू क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इंटू Q/r²। ठीक है, Q/r²। ये होता है हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये हमारे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला है ये। ठीक है, ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला हो गया। अब आगे हम क्या निकालेंगे? जो हमारा आंतरिक कोण है, ठीक है, जो हमारा ये आंतरिक कोण है बिंदुओं पर, आंतरिक कोण। अब इसमें हम आंतरिक को डी ओमेगा निकालेंगे। ठीक है, डी ओमेगा इज इक्वल टू होता क्या है? घन कोण इज इक्वल टू डी ओमेगा इज इक्वल टू होता है डी ए कॉस थीटा अपान r²। ये हमारा डी ओमेगा इज इक्वल टू मतलब घन कोण डी ओमेगा इज इक्वल टू इतना होता है, ये वहाँ फॉर्मूला से। ठीक है, इतना आप ध्यान रखिए। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो गया, यानी कि समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब हम यहाँ पर निकालेंगे
जो डीए से वैद्युत फ्लक्स जो गुजर रहा है उसको हम निकालेंगे। अब यहाँ पे हम लिख लेंगे छोटा सा, डीए से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स, ठीक है, डी से वैद्युत फ्लक्स। अब हमने बताया था यहाँ पर क्या होगा, डी फाई ई, आपको समझाया था कि अगर जो है हमारा इस पूरे के लिए अगर वैद्युत फ्लक्स फाई ई हो रहा है तो इस छोटे से एरिया के लिए क्या होगा, डी फाई ई होगा, डी फाई ई होगा, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे देख लेंगे। और एक चीज़ और हम आपको बता दें, एक चीज़ और बता दें, डी फाई ई इज इक्वल टू क्या होगा हमारा, ई इंटू डी ए। ये कैसे होगा आपको ये समझाता हूँ मैं। ये होगा ऐसे कि हमारा वैद्युत फ्लक्स, मैं आपको पिछली वीडियो में पढ़ा चुका हूँ, वैद्युत फ्लक्स आप देख लीजिएगा। वैद्युत फ्लक्स मैंने क्या बताया था, फाई ई इज इक्वल टू ई इंटू ए, ई इंटू जो हमारा एरिया था, यहाँ पे हमारा एरिया क्या है, एरिया हमारा यहाँ पे डी ए है, ये हमारा जो है छोटा सा क्षेत्रफल है ये हमारा डी ए है। तो यहाँ पर हम ए की जगह पे डी ए पूरा लेंगे, और ई हमारा वैद्युत फ्लक्स में फार्मूले में था आपका, ठीक है, ये हमारा ए डी ए पूरा लेंगे और ये हमारा फार्मूले में था। अब हम वैद्युत फ्लक्स में एक चीज़ और पढ़े थे कि वेक्टर डी इंटू वेक्टर ए इज इक्वल टू होता क्या है, मान लो वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी। अब यहाँ पे हम लिख लेंगे चूँकि वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी इज इक्वल टू होता है ए बी कॉस थीटा, होता है, इतना मैंने आपको बताया था। सॉरी कैमरा थोड़ा, ठीक है, ये आपका होता है, आपको मैंने बताया भी था ये चीज़। तो ये चीज़ हम ध्यान देंगे, ए बी कॉस थीटा, यहाँ पे क्या डी ए की जगह पे डी ए कॉस थीटा, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे डी फाई ई इज इक्वल टू ई डी ए कॉस थीटा, ठीक है, इतना हुआ। अब ई का, ई का मान तो हम पहले निकाल चुके हैं ऊपर, ई का मान ये हमारा ई का मान है, तो ई का मान यहाँ पे हम पुट कर देंगे। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण एक का मान रखने पर, ठीक है। तो अगले पेज में चलते हैं हम लोग। तो होगा क्या, इज इक्वल टू क्या था हमारा, ई की जगह पे क्या था, ई का मान हमारा था 1/4πε0 Q/r², 1/4πε0 Q/r², और इंटू डी ए कॉस थीटा, ठीक है, इतना होगा हमारा। अब यहाँ पे हम इसका समाकलन कर देंगे, ठीक है, ये क्या था हमारा डी फाई ई इज इक्वल टू, अब यहाँ पे हम समाकलन तो लिख देंगे यहाँ पे समाकलन करने पर, समाकलन करने पर, समाकलन करेंगे, इंटीग्रेशन डी फाई इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना, ये हमारा नियतांक है 1/4πε0 और इंटू क्यू, ये हमारा नियतांक है, तो इसको हम बाहर निकालेंगे। तो बाहर निकाल लेंगे हम 1/4πε0 आर नहीं निकलेगा, क्यू निकलेगा, और इंटीग्रेशन 1/r² डी ए कॉस थीटा, ये होगा हमारा, ये होगा, ठीक है। अब आगे हम निकालेंगे, देखो और हम पीछे पढ़ चुके हैं डी ए कॉस, सॉरी यहाँ पे देख लेंगे, ठीक है, पहले यहाँ पे देख लेते हैं 1/4πε0 Q/r, सॉरी आर यहाँ नहीं यार, गलती हो जाती है, डी ए
कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर, ये होगा ना। तो डी ए कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, हमने पीछे पढ़ा था, हमने बताया था ये हमारा डी ओमेगा, बोले तो जो घन कोण है, घन कोण का फॉर्मूला डी ओमेगा का फॉर्मूला हमारा ये है। तो यहाँ पे हम ला के रख देंगे सीधा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटीग्रेशन डी ओमेगा। आया समझ में, इतना हो जाएगा। अब हम पढ़ेंगे, अब देखो इंटीग्रेशन डी ओमेगा इज इक्वल टू होता क्या है, एक्चुअली इंटीग्रेशन डी ओमेगा इज इक्वल टू होता है 4y। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू और इंटू 4 पाई, क्योंकि इंटीग्रेशन डी ओमेगा इज इक्वल टू 4 पाई ये हमारा होता है। आप लोग इतना ध्यान रखिएगा, हमारा होता है इतना ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे, अब 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, क्या आ जाएगा, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, इतना आ जाएगा। और हमें सिद्ध क्या करना था, इज इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, यही हमें सिद्ध करना था, यही हमें लाना था, यही हमें सिद्ध करना था। पीछे देख लेंगे क्या सिद्ध करना था, फाई इज इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। क्या सिद्ध किया मैंने, फाई इज इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। मैं स्टार्टिंग से आपको एक बार बता देता हूँ इसको, स्टार्टिंग से आप लोग ध्यान दीजिएगा। गाउस नियम होता क्या है, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, हमारा बंद पृष्ठ हो गया, जो यहाँ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई, उस पृष्ठ द्वारा परिवहन कुल आवेश का 1/7 गुना होता है एप्सिलॉन नॉट, जिसे हम एप्सिलॉन नॉट गुना होता है, ये हो गया हमारा। अब इसका फॉर्मूला क्या, पाई ई इज इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, यही हमें प्रूव करना है। आपको अगर गाउस नियम दे दिया, आप इतना याद रखिएगा, बस इतना याद रखिएगा। इसके बाद आप लोग एक छोटा सा डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम में क्या करेंगे, बिंदु ओ लिए, बिंदु ओ से एक त्रिज्या गई बिंदु पी की दूरी पर, गई, इसकी दूरी आर मान लिए हम त्रिज्या की, ठीक है, आर हो गई, जो बिंदु पी हो गया। अब बिंदु पी से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मान लो वेक्टर ई हो गया, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई होता है। अब ये यहाँ पे एक छोटा हम अल्पांश लेंगे, अल्पांश ले लिए, अल्पांश यहाँ पे हमारा एक एरिया छोटा सा बच रहा है, एरिया ये होगा हमारा, एरिया माना हमने, तो एरिया क्या हो गया, डी ए, क्योंकि हमारा पूरा एरिया जो है वो ए है, पूरा एरिया ए है, तो छोटा सा एरिया क्या हो जाएगा, डी ए। और वैद्युत फ्लक्स अगर देखा जाए तो पूरी जो हमारी पृष्ठ है, पूरी पृष्ठ के लिए वैद्युत फ्लक्स क्या है, फाई ई। तो छोटे से अवयव के लिए क्या होगा, डी फाई ई, क्योंकि हम यहाँ एरिया क्या है, डी ए लिए, तो यहाँ पे जो हमारा मतलब वैद्युत फ्लक्स होगा वो डी फाई ई होगा। बस इतना आप लोग बस चित्र समझिए, बाकी अपने आप सॉल्व हो जाएगा। अब यहाँ पे हमने क्या रखा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला रखा, रख दिया। इसके बाद मैंने यहाँ पे जो हमारा घन कोण एक बन रहा है, घन कोण डी ओमेगा का घन कोण, इसका जो फॉर्मूला होता है डी ए कॉस थीटा अपन आर स्क्वायर, ये होता है आपका फॉर्मूले से डी ओमेगा इज इक्वल टू, मतलब घन कोण इज इक्वल टू होता है आपका, ठीक है। अब डी ए से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, जो डी ए से गुजर रहा है विद्युत फ्लक्स, डी फाई ई, इसका मान हम निकालेंगे। तो हम ऑलरेडी विद्युत फ्लक्स में पढ़ चुके हैं। अब अगर आप लोग नहीं पढ़े हैं तो हम अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक हम डाल देंगे, वहाँ से आप लोग जाके देख लीजिएगा। तो फाई इज इक्वल टू होता क्या था, ई इंटू एरिया। तो यहाँ पे हमारा एरिया, छोटा सा एरिया क्या है, एरिया हमारा डी ए है, तो यहाँ पे हम ए की जगह पे डी ए ले लिए। और होता क्या था, ए बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा हमारा होता है, ठीक है। ये होता है वेक्टर ए इंटू, जब वेक्टर आप पढ़ेंगे तो वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा होगा आपका, ठीक है। तो यहाँ से इतना ले लिए, अब ये हो गया। अब ई इंटू डी ए हो गया। अब डी ए का जो हम लेंगे तो यही सेम मान रखें तो क्या आएगा, मान आ जाएगा डी ए कॉस थीटा, ई इंटू डी ए कॉस थीटा। अब ई का मान हमें पहले से पता है, तो समीकरण 1 से ई का मान उठाएंगे और इसमें पुट कर देंगे।
पुट करने के बाद सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करने के बाद समाकलन करेंगे इसका हम समाकलन करेंगे। जब समाकलन हम करेंगे तो समाकलन करने पर जितना हमारा जो है मतलब मान आएगा, बस समाकलन, और नॉर्मली आप इसको हल कर दीजिएगा, इसके बाद आपका ही आ जाएगा आंसर जो हमें प्रूव करना था। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। और वीडियो को यार लाइक करो, सब्सक्राइब करो भाई।